किस्मत। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। वर्षा, जो अपने चाचा के घर पर। वर्षा, जो सुबह से लेकर शाम तक बस काम करती और बदले में उसे गालियां मिलती। 22 साल की वर्षा, जिसने न माँ का प्यार और पिता का दुलार देखा, सुबह से शाम तक बस काम करती। सुबह 5 बजे उठकर भैंसों को चारा देना, गोबर उठाना, मवेशियों की जगह पर साफ करना और फिर घर के काम देखना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन, झाड़ू, कुल मिलाकर सारे काम वही करती। मिला जुलाकर 10 लोगों का परिवार था, लेकिन काम अकेले वर्षा को ही करना होता और सिर्फ हुक्म चलाते। वर्षा बर्तन साफ कर रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी और सोचने लगी, क्यों भगवान ने मेरी ऐसी किस्मत लिख दी जिसमें माँ बाप का लाड़ प्यार नहीं, और अपने अतीत की कुछ यादों में खो गई। वर्षा की माँ शांति जी वर्षा के जन्म के बाद ही संसार से चली गई थी। शांति जी के जाने के बाद वर्षा की देखभाल उसकी दादी करती थी। वर्षा के बाबा खेती बाड़ी करते थे। शांति जी के जाने के बाद वर्षा के बाबा पर भी बहुत असर हुआ। वो भी चुपचाप रहते थे, ना कभी वर्षा को देखते और ना कभी उसको गोद में उठाया। इस सब को देख उसकी दादी हमेशा उनको समझाती और कहती, इसमें इस बच्ची का क्या दोष है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अब वर्षा के बाबा भी वर्षा को लाड़ प्यार करते। वर्षा भी अब करीब 10 साल की हो गई थी और एक दिन उसकी दादी भी चल बसी। दादी के जाने से वर्षा और उसके बाबा भी बहुत दुखी थे। अब वर्षा का ध्यान उसकी चाची रखती थी। थोड़े दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वो वर्षा को बात बात पर सुनाती थी, लेकिन वर्षा कुछ समझदार हो गई थी। उम्र से पहले ही वो अपने बाबा को कुछ नहीं बताती थी और सोचती कि बाबा बेकार में परेशान होंगे, पर शायद सारे जमाने के दुख भगवान ने उसके ही भाग्य में लिख दिए थे। एक दिन अचानक वर्षा के बाबा भी इस दुनिया से चल बसे। अब तो वर्षा का इस दुनिया में कोई भी न था। वर्षा खूब रोई, खूब बिल्लाई, मगर अब तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वर्षा की उम्र अब 15 साल की थी, तो पहले से भी ज़्यादा समझदार हो गई थी। उसकी ज़िंदगी में अब दुखों के अलावा और कुछ भी न था। तभी उसके कानों में एक कड़कती आवाज़ आई, तो वो ख्यालों और पुरानी यादों से बाहर आई। वो आवाज़ वर्षा की चाची की थी। वो काफ़ी गुस्से में थी। वर्षा एकदम से सहम गई और वहाँ से बर्तन उठा दूसरे कामों को निपटाने में जुट गई। वर्षा की 2 चचेरी बहनें भी थीं, जो उससे उम्र में छोटी थीं। वर्षा के चाचा जी ने उनका रिश्ता तय कर दिया और उनकी शादी कर दी, लेकिन वर्षा की ज़िंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं था। वर्षा की ज़िंदगी तो नौकरों से भी बदतर हो गई थी। वर्षा अगर किसी से कुछ कहती तो बदले में उसे चाची की गालियां और मार मिलती, इसलिए वर्षा बस अपने काम से काम रखती। वो जाए भी तो जाए कहाँ। उसने देखा था कई लोगों की गंदी नज़र तो पहले से ही थी। अगर घर से बाहर निकली तो न जाने क्या होगा उसके साथ। एक दिन एक गांव वाले, जो नाते में वर्षा का चाचा लगता था, वर्षा के लिए एक रिश्ता लेकर आया और उसने बताया लड़का ठीक ठाक है और उसकी पहली बीवी मर चुकी है और उससे उसे एक बेटी है। उसके चाचा चाची को वो रिश्ता अच्छा लगा, क्योंकि वो तो उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हम लोगों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही हम शादी का खर्च उठाएंगे। दोनों तरफ का खर्चा वही लोग करेंगे। पहले तो वर्षा बहुत खुश हुई, लेकिन अपने चाचा चाची की बात सुन अब तो वो सोचने लगी कि कोई मुझ जैसी अनाथ और गरीब को भला क्यों अपनाएगा। लेकिन जब लड़के वालों के सामने शर्त रखी गई तो वो तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने वर्षा के बारे में सब कुछ पता कर लिया था कि वह कितनी सीधी, सच्ची और संस्कारी है। और फिर एक दिन वर्षा शादी करके ससुराल आ गई। वर्षा ने देखा उसके पति की पहली बीवी से जो बेटी है वो मात्र 2 साल की थी और बहुत ही प्यारी थी। वर्षा ने ससुराल में जल्दी ही अपने अच्छे आचरण और स्वभाव से जल्दी ही सबके दिलों पर अपना राज कर लिया और उसका पति भी उसे बहुत प्यार करता, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता। वर्षा गुनगुन से खूब प्यार करती और उसमें अपना बचपन देखती। अपनी आँखों से जरा भी ओझल नहीं होने देती। अगर जरा भी आंखों से दूर होती तो वह बेचैन हो उठती। ससुराल में सब लोग वर्षा से खूब प्यार करते और वो भी सबका खूब ध्यान रखती। आज वो अपनी ससुराल में एक सुकून भरी जिंदगी बिता रही है।